यस, वेलकम बैक। आज 19th ऑफ मई को मार्केट प्री ओपन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्स में फ्लैट ओपन हुआ है। अब पिछले 2-3 दिन से आपको पता है कि बैंक निफ्टी में मार्केट इसी तरीके से फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है, फिर मार्केट रिकवरी में जाने की यहाँ पे कोशिश करता है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। तो कुछ ना कुछ वैसा ही काम आज भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे थर्सडे के दिन, जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी था, एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में यहाँ पे हुआ है। मूवमेंट होने के बाद फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखो मार्केट ने इस तरीके से कंसोलिडेट किया है। तो वैसे इस तरीके का जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर देता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बायर के भी एसएल हमें मिल जाएंगे और सेलर के भी एसएल हैं वो हमें मिल जाते हैं। पूरा दिन जब मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज रह के स्पेंड करता है, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के एसएल हैं वो हमें मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे अब फ्लैट मार्केट ओपन भी हो जाए तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि मार्केट अब टारगेट किसको करेगा। पर देखो जिस तरीके का मार्केट में मूवमेंट हुआ है, पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है, फिर यहाँ पे जो रिजेक्शन आ रहा है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ से आ रहा है। और आपको पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमने यहाँ पे बाय किया था। बाय हमने इसीलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में देखो यहाँ पे ज्यादा बायर के एसएल वगैरह हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में जो भी बाय करता है साथ के साथ अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। प्लस अगर कोई बैठा भी हुआ है तो वो पोजिशनल बायर वगैरह हो सकते हैं, उनके एसएल हमें सिर्फ और सिर्फ ये 55,000 के लेवल के नीचे मिलेंगे। अब सेम कहानी है वो अब वापस से यहाँ पे अप्लाई होती है। देखो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता तो उस केस में तो क्या होता कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, तो वो देखो प्रॉफिटेबल हो जाते। और फिर मार्केट में हम मान सकते थे कि कुछ लोग इंट्राडे में बाय करेंगे और पहले से जो बाय करके बैठे हैं मार्केट उनको टारगेट करेगा, उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो करवा देगा। पर वैसा तो अभी स्ट्रक्चर हमें मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में करें क्या, हम यहाँ पे वापस से अपना बाइंग साइड का ही प्लान है वो एक्टिवेट रखेंगे। मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो इस तरीके से ऊपर जा रहा है और मार्केट के ऊपर यहाँ पे एक हमें साइकोलॉजिकल नंबर भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ऑब्वियसली हमें सेलर के एसएल मिल जाएंगे। तो यहाँ से रिजेक्शन आके मार्केट अगर नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो उस कंडीशन में तो देखो बाय हम कर नहीं पाएंगे। फिर मार्केट में वेट करना पड़ेगा और मे भी हमें सेल करना पड़े। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, थोड़ा बहुत अपसाइड जाएगा तो हम मार्केट में बाय कर लेंगे। मार्केट में ये नंबर का हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। अब ऐसी कहानी कुछ निफ्टी 50 में भी है। इस चार्ट को देख के तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट में काम है वो कैसे किया जाए। एक अच्छी बाइंग वगैरह हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब एक्सपायर हो ही चुके होंगे, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है। अब ये रिजेक्शन वगैरह को देख के, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जब मार्केट आया इसको देख के, यहाँ पे डेफिनेटली सेलर की पोजीशन होगी। पर कुछ छोटे मोटे बायर वगैरह भी हो सकते हैं और मार्केट अभी फ्लैट ओपन हुआ है। तो अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे कुछ क्लियर कट कह पाना मुश्किल है। पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए तो वो ही अच्छा है और मार्केट में देखो यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह हैं तो वो सस्टेन भी कर सकता है। तो बाइंग साइड में ही हमारा यहाँ पे व्यू रहेगा। रिजेक्शन वगैरह आ गया तो फिर देखो मार्केट में स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी मार्केट ओपन होने वाला है, वेट करते हैं, जल्दी आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स तो चलिए फिर अब यहाँ पे काम है वो हम कर लेते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पे अब की बार एक ब्रेकआउट वगैरह दे दिए और कुछ रेड कैंडल भी बन गए हैं, तो मार्केट ने कुछ लोगों को ट्रैप यहाँ पे डेफिनेटली किया होगा। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह वापस से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी यहाँ पे। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने 55,500 की जो कॉल है उसको बाय कर लिया है। और जिस प्राइस पे हमसे ये बाई हुई है तो वो एवरेज प्राइस है 662 का। यहाँ पे हमने इसको बाय किया हुआ है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या है कि फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होके अचानक से इस तरीके से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मन तो कर रहा था कि काम हमें कर लेना चाहिए, पर फिर मार्केट अब पिछले 2-3 दिन से आपको पता है कि रिजेक्शन में आ जाता है, साइडवेज रहता है। तो वहां पे क्या है कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा वेट किया। अब मार्केट क्या है कि यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर चुका है, इस तरीके के कैंडल है वो मार्केट बना चुका है और अब यहाँ पे क्या करता है, रेड कैंडल बना रहा है। तो एक बार अगर ब्रेकआउट वगैरह को देख के यहाँ पे मार्केट में कोई बाय किया था तो देखो मार्केट ने उनको परेशान करके यहाँ पे निकाल दिया है। अब की बार यहाँ पे देखो मार्केट है वो एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। यहाँ पे मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि मार्केट को अगर एसएल यहाँ पे हंट भी करेगा तो 500 के लेवल से देखो एसएल हंट होना स्टार्ट होंगे। तो वहां पे मार्केट एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट है वो देना चाहिए।
ठीक है। इस तरीके का मैं काम करने की यहाँ पे सोच रहा हूँ और उसी हिसाब से यहाँ पे काम है वो हमने किया हुआ है। अब मार्केट देखो यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना तो रहे और उम्मीद करता हूँ कि प्रीमियम वगैरह ठीक ठाक चल रहे होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रीन ही हमारा चल रहा है। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मार्केट में देखो वोलेटिलिटी है हमारे फेवर में, अब इसके चलने के चांसेस काफी हाई हैं। अगर हमारे फेवर में चलेगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी बुकिंग है वो आज के दिन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगेंस्ट में चलना स्टार्ट कर देगा तो फिर देखा जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि किस तरीके का क्लोजिंग है वो आज हम पोजीशन को दे पाए। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे 500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था इसका ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे दिया है, पर हमारे ये ब्रेकआउट है वो ज्यादा कोई काम आया नहीं, क्योंकि पोजीशन से एग्जिट है वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने 50 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो बुक किया था। मार्केट मुश्किल से हमें यहाँ पे 60 पॉइंट के आसपास का जो एसएल है वो दिखा रहा था, पर फिर भी आई डोंट नो व्हाई बट मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का जब लिमिट हमारा था यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास, वहां पे हमने एग्जिट ले लिया। यूजुअली मैं वेट करता हूँ 60 टू 70 के बीच में पोजीशन कट करता हूँ, पर आज हमने 50 पॉइंट पे ही कट किया हुआ है। तो इसी वजह से देखो मार्केट में कंटिन्यूएशन तो हो रहा है पर इसका फायदा है वो हम नहीं उठा पाए। 662 के आसपास यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था और 615 के आसपास मैंने यहाँ से एग्जिट है वो ले लिया है। अब एग्जैक्टली तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि डेली हमारा जो लिमिट है वो 60 टू 70 पॉइंट में रखता हूँ, पर आज मैंने 50 पॉइंट पे ही पोजीशन कट कर लिया। तो आई डोंट नो व्हाई, मे बी मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे ये विक वगैरह वाले कैंडल छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा और कंटिन्यूएशन वगैरह दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक चीज मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हो चुकी थी कि मार्केट में जो हमने काम किया है वो एग्जीक्यूशन थोड़ा और बेटर तरीके से यहाँ पे किया जा सकता था। क्योंकि इस तरीके से देखो जब अचानक से मार्केट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन वाइज ठीक थे उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है मुझे, तो यहाँ पे बाइंग तो हमें करना था, पर मार्केट जब अचानक से इस तरीके से ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे बाकी लोग भी क्या है कि बाय वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक बार उनकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैं भी मार्केट अब पिछले 2-3 दिन से हमारा काम है वो अच्छा नहीं हो रहा था, हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट लेना पड़ रहा था, मार्केट टारगेट दिखाता है पर बुक नहीं हो पा रहा है। फिर फ्राइडे के दिन हमने वही 50-60 पॉइंट का एसएल भी लिया हुआ था, तो मे भी वो भी एक चीज है जो माइंड में चल रही होगी। पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा एक ट्रेडर में होना नहीं चाहिए। इससे पहले आपने जो भी ट्रेड किया उसके जो इमोशंस हैं वो आपके आज के ट्रेड पे हावी है वो नहीं होने चाहिए। पर ओवरऑल देखो ये कोई वैसे गलत काम भी नहीं है, 50-60 पॉइंट पे हम काफी बार पोजीशन कट करते भी हैं, तो आज भी कर लिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो मे भी थोड़ा रिग्रेट वगैरह हो रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने किया क्या है, इस मूव को आप समझो। मार्केट में हमें पता है कि हमें बाय करना था, क्यों? क्योंकि बाइंग साइड में हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। मार्केट बाइंग में गया, एक बार यहाँ पे जैसे ही बाइंग में जाएगा तो काफी सारे लोग ऐसे होता है ना कि मार्केट अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम भी बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में क्या है कि बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई। तो अब मार्केट सबको तो बाय करके साथ में लेके नहीं जाएगा, तो एक बार यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ती है। तो मार्केट ने फिर क्या किया, कुछ अच्छे अच्छे कैंडल बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया, रिजेक्शन में आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस रिजेक्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से जब रेड कैंडल वगैरह बने तो यहाँ पे जो भी एक बार बाय कर रहे थे उनका माइंडसेट चेंज हो गया। जैसे हमने एग्जिट लिया उन लोगों ने भी एग्जिट लिया होगा, और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा डबल बॉटम बना के ऊपर की ओर है वो चला जाता है। तो ये चीज मैं आपको काफी बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो डबल बॉटम होते हैं, डबल टॉप होते हैं, ये कभी काम करते हैं और कभी काम नहीं भी करते हैं। पर एक हाई प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर जिस डायरेक्शन में बैठा है, अगर उसी डायरेक्शन में, जैसे अभी हमें यहाँ पे बाय करना था, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ऑपरेटर है वो बाइंग साइड में पैसा यहाँ पे लगा रहा है। तो अगर बाइंग साइड में डबल बॉटम जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये काम है वो कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर एक ट्रेडर काम करना चाहे तो कर सकता है और अच्छे से बुकिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। तो ठीक है ट्रेडर्स, ओवरऑल इस तरीके से आज का मार्केट है। यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हो रहा है और ये सस्टेन भी कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे जो भी बाय वगैरह कर रहे थे उनको परेशान करके निकाल ही दिया है। अब मार्केट जैसे जैसे देखो ऊपर जा रहा है ना, ये साथ साथ में जिस तरीके के रेड कैंडल बनाता है तो प्रीमियम में क्या है कि ये बहुत ही एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो अचानक से इस वीक के ऊपर जाने के बाद, 500 के लेवल के ऊपर जाने के बाद अगर कोई ट्रेडर काम करता है, बाय करता है, तो उसको साथ के साथ क्या है कि मार्केट यहाँ पे डरा के निकाल देता है। अब अचानक से जब इस तरीके से मार्केट ऊपर आया है
तो अब ये ब्रेकआउट वगैरह देख के कोई काम नहीं कर पाएगा, उनको लगेगा एक बार कि नहीं यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ और ये सब। पर मार्केट देखो यहाँ से मैं हाईली बाइस्ड हूँ कि एक अच्छा खासा मूवमेंट है वो ऊपर की ओर ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है, कोई बड़ा रिजेक्शन अचानक से यहाँ पे मार्केट में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी अब सेल वगैरह कर रहे हैं उनके एसएल तो हंट हो ही रहे हैं, पर साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा एवरेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट देखो इस तरीके के कैंडल बनाता है ना, तो वहां पे तो सेलर को अचानक से भागना पड़ेगा। पर जब इस तरीके से धीरे धीरे करके छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जाता है, छोटे छोटे रेड कैंडल भी बनते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर कभी कभी लॉस में बैठा होता है और फिर वो क्या करता है, एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में मार्केट क्या है कि अपना जो मूव होता है वो सस्टेन कर देगा। अगर नीचे जा रहा है तो वो नीचे कंटिन्यू कर लेगा, और ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर कंटिन्यू कर लेगा। क्यों? क्योंकि बाकी ट्रेडर बैठ के यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो मार्केट उनको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेप है वो करने वाला